हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल जीएस 6500 बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का पिनेकल पब्लिकेशन का ये 5th एडिशन है। 2023 के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। चैप्टर वाइज बुक आप सबके लिए है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, और इसी का हम लोग करने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशन। जैसा मैंने आप सबसे कहा, तो हम लोग शुरू हो जाते हैं भैया अपने क्लास पे। और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास से हमारी क्लास रहने वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री से। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके। लास्ट टाइम भी हम लोग क्लास पढ़ के आए थे और कुछ एक क्वेश्चनों के साथ आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। चलिए फिर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। 875 नंबर क्वेश्चन तक पहले पढ़ लिए थे हम लोग और आज 876 के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। Who was the president of the Indian National Congress when India won its freedom in the year 1947? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जेबी कृपलानी। मौलाना आजाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद की अगर हम लोग बात करें तो अबुल कलाम आजाद जो है भैया 1923 में एक स्पेशल सेशन होता है, 1923 का स्पेशल सेशन हुआ था। कहाँ पे होता है? दिल्ली में। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं ये। उसके बाद 1940 में 1940 में जो है रामगढ़ का सेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करते हैं। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। उस भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाया जाता है, इसकी वजह से कांग्रेस को जो है निरस्त कर दिया जाता है अंग्रेजों की तरफ से। तो फिर 45 तक कोई अधिवेशन नहीं होता है। 1946 का जो सेशन है, अगर ये पूछिए आप सबसे कहाँ पे हुआ था? मेरठ में होता है। 1946 का सेशन कहाँ पे हुआ था? मेरठ। जेबी कृपलानी आजादी के समय कौन थे भैया? तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। यहाँ 1947 लिखा है तो एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हो, 1947 में एक स्पेशल सेशन भी होता है, विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेशन होता है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो आंसर होगा दिल्ली में ये विशेष अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इसके अध्यक्षता करते हैं। तो आई बात यहां से समझ में। सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कांग्रेस के 35 साल की उम्र में जो ये अध्यक्ष बनते हैं, युवा अध्यक्ष थे ये। ठीक है, 40 से 45 तक कोई सेशन नहीं हुआ, 46 में होता है तो वहां लगातार अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। वल्लभ भाई पटेल, यहाँ से ऑप्शन ध्यान रखेंगे, डी सही आंसर होगा। वल्लभ भाई पटेल से आप याद रखोगे 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 में कराची का अधिवेशन यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग भैया, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू से मैंने आप सबसे कहा दो अधिवेशन याद कर लो, एक 1929 का लाहौर का अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन याद रखोगे, लाहौर अधिवेशन। और दूसरा जो है भाई आप याद करो 1937 का फैजपुर का अधिवेशन, 1937 फैजपुर। ये पहला था जो गांव में हुआ, पहला अधिवेशन जिसका आयोजन कहाँ पे होता है? जो गांव में हुआ था 1937। इसके बाद के दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, 1938 और 1939, दोनों याद रख सकते हो। 38 और 39 सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। ऑप्शन डी होगा सही। आगे बढ़ाएंगे क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन was first sung at the dash session of the Indian National Congress। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? किस अधिवेशन में गाया गया था? दूसरा आप सबसे राष्ट्रगीत पे भी पूछ सकता है। ठीक है भैया, दोनों ही ध्यान रख सकते हो। राष्ट्रगान हुआ और अगर आप सबसे पूछे यहाँ पे राष्ट्रीय गीत से वंदे मातरम, तो यहां से पहला जो कॉमन पॉइंट है दोनों में वो क्या याद रखना है भैया? पहला तो यहाँ पे होगा, ये अधिवेशन कलकत्ता में होता है। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन था। ये दोनों में ही कॉमन बात है, दोनों में कॉमन, यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कलकत्ता का अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए।
अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अधिवेशन कब हुए थे। कलकत्ता का जो अधिवेशन है ये 1896 में हुआ था, 1896 का अधिवेशन था। जबकि ये वाला जहाँ पे जन गण मन भारत का राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार, ये अधिवेशन 1911 का था। 1911 का अधिवेशन था, 1912। वंदे मातरम के समय अगर आप सबसे पूछे कि भैया इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह शयानी जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है भाई, एक बार डालो बोर्ड पे नजर, रहीमतुल्लाह सयानी आप सब यहाँ से सही आंसर करेंगे, जिन्होंने कांग्रेस की उस समय अध्यक्षता करी थी जब कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्र गीत गाया गया था। ठीक है, याद रखना है आप सबको भैया ये पॉइंट, रहीमतुल्लाह सयानी 1896 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सबसे पूछे कि राष्ट्रगान जब जनगण मन गाया गया था तो किसने अध्यक्षता करी थी, पंडित विशन नारायण धर ने जो है, विशन नारायण धर जो है इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तो दोनों ही पॉइंट, ये बिल्कुल एक नया आप सब कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में इसको ऐड कर सकते हैं कि जब भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था, समय याद रखोगे 1896, जगह याद रखोगे कलकत्ता का अधिवेशन, अध्यक्षता किसने करी थी, तो रहीमतुल्लाह सयानी। दूसरा, जब राष्ट्रगान जनगण गाया गया था तब समय था 1911 का, स्थान कलकत्ता अधिवेशन का, और पंडित विशन नारायण धर जो है उस समय अध्यक्षता कर रहे थे। दोनों आप सबको याद रखने हैं। बेलगाम का अधिवेशन हुआ था 1924, 1924 का अधिवेशन था ये, 1924 का अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, इकलौता ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर करोगे महात्मा गांधी जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। त्रिपुरी का अधिवेशन जो है इसका समय याद रख सकते हो, 1939 का अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस। लाहौर में 4 अधिवेशन होते हैं, 1893 का, 1900 का, 1909 का और 1929 का। 4 अधिवेशन कहाँ पे होते हैं, लाहौर में। 1929 वाला इंपॉर्टेंट है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। दूसरा 1909 में याद रखोगे, मदन और मोहन लिख देता हूं तो आप समझ जाओगे बात हो रही है मदन मोहन मालवीय की। 1893 में जो है दादा भाई लिख देता हूं तो आप भी समझ जाओगे कि बात हो रही है दादा भाई नौरोजी की। 1893 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। 1909 के अधिवेशन की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय करते हैं, जबकि 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। याद रखेंगे, बहुत खास हो गए हैं ये वाले दोनों, याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन अक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कहाँ पे होती है, ढाका में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी भाई, ढाका में। 2-3 पॉइंट है इसके आप सबको याद रखने हैं। समय के साथ अगर मैं बात करूं तो आपको साल याद रखना है, 1906 का, उसके बाद 1907 का, उसके बाद 1908 का, उसके बाद 1940 का, उसके बाद 1943 का। ये साल मुस्लिम लीग के लिए और हमारे एग्जाम के हिसाब से है इंपॉर्टेंट। 1906 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है कहाँ पे, ढाका में। इसकी स्थापना हुई थी ढाका में भैया। ठीक है, 7 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने अपना बनाया था संविधान। मुस्लिम लीग में किस तरीके से बैठक होनी है, कैसे सेशन चलेगा, संविधान, ये कहाँ पे बनाया था, तो आंसर होगा कराची में। उसके बाद 1908 में हुआ था इसका फर्स्ट सेशन, पहला अधिवेशन। फर्स्ट सेशन जो है इसका 1908 में होता है। कहाँ पे होता है, अमृतसर में। अमृतसर में पहला अधिवेशन हुआ। 1940 में जो है पाकिस्तान शब्द की मांग की गई। पाकिस्तान शब्द की जो है, या पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता आप सब जानते हैं चौधरी रहमत अलवी। लाहौर का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, और मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्षता कर रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। 1943 जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक नारा दिया जाता है, बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था भाई। ये अधिवेशन अगर पूछे आप सबसे कहाँ का है तो आप कहेंगे कराची अधिवेशन था ये।
जिसमें मुस्लिम लीग ने बांट और छोड़ो का नारा दिया 1943। तो ये वो 4-5 पॉइंट है, समय के साथ आप सबको को याद करिएगा, जिनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। या मुस्लिम लीग से एक और क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन को सही ठहराया था। बंगाल विभाजन को जो है, बंगाल पार्टीशन को इसने सही कहा था कि सही है, कोई ना होने दो। बंगाल पार्टीशन को इसने सही ठहराया था कि किसने निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन का जो है समर्थन करा था, या यूं सिंपल लिख सकते हो समर्थन किया था इसने। ठीक है भाई, याद रखोगे 1906 में ढाका में इसकी स्थापना होती है, 1907 में कराची में इन्होंने अपना संविधान बनाया, 1908 में जो है अमृतसर में पहला अधिवेशन होता है, 1940 में पाकिस्तान शब्द की मांग करते हैं, सॉरी पाकिस्तान शब्द नहीं, पाकिस्तान की अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हैं। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता आप सब जानते हैं, चौधरी रहमत अली हुआ। ये अगर शब्द पूछा जाए आप सबसे तो चौधरी रहमत अली का नाम आता है पाकिस्तान शब्द के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, इन डैश द मुस्लिम लीग had moved a resolution demanding independent state for Muslims in the northwestern and eastern area of the country। पूर्वी पाकिस्तान था ना, बांग्लादेश पढ़ के आते हैं। डैश में यानी कब मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए या फिर मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जो है वो पेश करा था। तो अभी मैंने आप सबसे कहा, यानी यहाँ पे अलग से जो है पाकिस्तान शब्द की बात की गई थी, अलग से कि भैया पाकिस्तान बनाओ अलग से, यानी अलग राष्ट्र की मांग यहाँ पे की गई थी। ये मुस्लिम लीग का सेशन जो है, अधिवेशन आप सबको बताना है, ये अधिवेशन जो है वो कब का था भाई। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका, यहाँ से मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सेशन था 1940 का, 1940 का अधिवेशन। मुस्लिम लीग की बात हो रही है, कांग्रेस से पहले पढ़ चुके। मुस्लिम लीग का अधिवेशन था 1940, याद रखोगे आप लोग यहाँ से। 1940 के अधिवेशन में अलग मुसलमानों के लिए जो स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव जो है मुस्लिम लीग ने पास करा था। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखो, मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डैश एज डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने डैश को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था। मुस्लिम लीग ने किसको बनाया था भाई डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में? पहला ऑप्शन 16 अगस्त 1946, 12 अगस्त 1946, 10 अगस्त 1946 या फिर 14 अगस्त 1946। डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मुस्लिम लीग ने किसे बनाया था? सही आंसर क्या होगा? 16 अगस्त 1946 को जो है, ये भी एक अलग पॉइंट करके आप याद रख लीजिएगा। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने जो है डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ए सही होगा। नेक्स्ट देखो, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो मिसलेनियस से है, विविध से है, आप यूं कह सकते हैं। यहाँ से विविध का मतलब हो गया है कि जो बाकी सभी बचे हुए जो टॉपिक हैं उनमें कहीं नहीं आए हैं, या कुछ एक अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन करके, ताकि पूरी रिवीजन भी आप सबके यहाँ से हो जाए। ठीक है, चलिए मिसलेनियस से क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं 881 के साथ 881 नंबर क्वेश्चन। Who among the following was the first person to discuss the poverty line in pre-independence India? स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आजादी से पहले और किसके ऊपर गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पर कैपिटा नेशनल इनकम के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी इन्होंने निकाली थी। पर कैपिटा इनकम, इनकी एक पुस्तक भी आती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। क्या नाम होगा? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आर के षणमुखम शेट्टी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी रेखा से नीचे वाले, या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चर्चा करी थी पर कैपिटा इनकम से। 1867-68 का समय ध्यान रखोगे, उस समय इन्होंने 20 रुपए जो है भाई पर कैपिटा प्रति व्यक्ति कितनी बताई थी? 20 रुपए बताई थी। ठीक है, 1911 में एमसरोफ के द्वारा भी ये किया जाता है, 49 रुपीज उस समय जो है प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी। सिरोफ ध्यान रखोगे। पीसी महालनोबिस जो हैं ये भारत में स्टेटिस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं, सांख्यिकी के जनक। भारत में सांख्यिकी के जनक जाने जाते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, इन्हीं के बर्थ को 29 जून को जो है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे मनाया जाता है।
राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक डे, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे काफी सारे क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फटाफट से रिवाइज कर लो उन क्वेश्चनों को भैया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे क्या पढ़ के आते हैं, 1930 में जो है इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मंदिर प्रवेश आंदोलन, याद होगा आप सबको। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इनसे ध्यान रखोगे आप लोग। 1930 के समय की बात हो गई है, ठीक है भाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेते हैं। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। षणमुखम शेट्टी जो है, आप इनको याद रख सकते हो भैया, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि षणमुखम शेट्टी जो है वो आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री हैं या अंतरिम सरकार के पहले वित्त मंत्री हैं। आर के षणमुखम शेट्टी। आगे बढ़ाते हैं क्लास। ऑप्शन जो होगा आपका ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं भाई। नेक्स्ट देखो इसके बाद, When did the drafting committee publish the first draft of the Indian Constitution? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला जो प्रारूप है वो कब प्रकाशित करा था? कौन अध्यक्ष थे? तो आंसर क्या करोगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर आप सबसे पूछा जाए कि संचालन समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संचालन समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप का पेश करा था जून 1948, मई 1900, जनवरी 1900 और फरवरी 1948। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? फरवरी यानी फरवरी 1948 को जो है पहला प्रारूप जो है भारतीय संविधान का ड्राफ्ट का पेश करा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही आंसर होगा। पॉलिटी में भी हम इन चीजों को पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट है, मोपलाज और मुस्लिम पीजेंट क्रिएटेड ए पावरफुल एंटी जमींदार मूवमेंट इन। मोपला या मुस्लिम किसानों ने डैश में एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा करा था। मोपला विद्रोह, मोपला ही पूछा जाता है, मोपला से मालाबार याद रख लो। मोपला विद्रोह जो है मालाबार तक होता है। मालाबार कहाँ पे भैया? केरला में। कहाँ पे ध्यान रखोगे? केरल में। और क्या होती है भैया? सबसे पहले मानसून आती है, बारिश मूसलाधार होती है। क्या होती है? बारिश मूसलाधार होती है। अली मुस्लियार के द्वारा जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। समय अगर आप सबसे पूछे तो आप ध्यान रखोगे 1921 का। मोपला विद्रोह कहाँ पे होता है? केरला में। मोपला से मालाबार याद रखोगे, मालाबार केरला ध्यान रख लेना है। बारिश पहले सबसे ज्यादा मानसून की बारिश जो है वो यहीं पे होती है। अली मुस्लियार के द्वारा जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। समय अगर आप सबसे पूछे मोपला विद्रोह का तो 1921 आप सब याद रख सकते हो। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी बीइंग चोजन एज ए डे टू सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे असाइड फ्रॉम द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का महत्व क्या है? आप और हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान जो बनकर तैयार हो गया था और फाइनली जो है इसको पारित कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कुछ 15 आर्टिकल जो है इस दिन लागू होते हैं। टोटल 15 आर्टिकल इस दिन लागू हो जाते हैं। बाकी संविधान के लिए एक रिजर्व डे रखा गया कि पूरा पूरा संविधान इस दिन माना जाएगा। उसका एक कारण क्या था? 1929 को लाहौर सेशन होता है। 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा, इस चीज की घोषणा की जाती है। लेकिन नहीं मनाया जाता है 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी का दिन महत्व था। तो फिर क्या किया गया भैया? अगले साल 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है कंप्लीटली, इसलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है इस डेट को, रिपब्लिक डे। और जो 26 नवंबर है, इस डेट को किस रूप में मनाया जा रहा है भैया? 26 नवंबर को तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस अब कब मनाया जा रहा है?
26 नवंबर को, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे एंड 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो कहते हैं क्या महत्व है? रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति महत्व है। फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, मतलब ये गलत है। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, डे ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, नहीं। डिक्लेरेशन अभी बताया ना, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? सी सही आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह कब की बात है? 1917, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का भैया? ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पे आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो इसके बाद? द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक was founded by Dash in 1939 after resigning from the Congress presidency. 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद? तो 1937 में अधिवेशन कहाँ पे होता है? फैजपुर। इसकी खास बात क्या बताई है? ये गांव वाला अधिवेशन था। कौन अध्यक्षता करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद 1938 और 1939 ये दोनों सेशन हैं। 1938 का कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे ये हरिपुरा में होता है। 1939 का कहाँ पे होता है? त्रिपुरा में होता है। इसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं। सुभाष चंद्र बोस किसे हरा देते हैं? तो पटाभी सीतारामैया को हरा देते हैं, जो कि किसके समर्थित उम्मीदवार थे? तो महात्मा गांधी का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। पटाभी सीतारामैया की एक बुक भी आती है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। तो पेपर में आया कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो आप सब आंसर करेंगे पटाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब इससे महात्मा गांधी नाराज होते हैं तो सुभाष चंद्र बोस फिर रिजाइन कर देते हैं। त्रिपुरी सेशन था 1939 का, और मई 1939 को जो है वो कांग्रेस के भीतर से हम कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस जो है मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करा था भाई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? डी जो होगा वो सही आंसर होगा, ऑप्शन डी पे जाना है। आगे बढ़ाएं क्लास। नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पे हुआ था? भैया पहले भी क्वेश्चन आया है, ऑल इंडिया किसान सभा। एनजी रंगा इसके पहले महासचिव थे। सहजानंद सरस्वती जो है इसके पहले अध्यक्ष पद बताए थे ना। इसकी स्थापना 1936 में होती है। कांग्रेस का लखनऊ सेशन, लखनऊ सेशन, पहले अध्यक्ष के रूप में सहजानंद सरस्वती का नाम आप सब यहां से याद रख सकते हो, और सचिव के रूप में जो है एनजी रंगा का नाम जो आप सब यहां से याद रखेंगे। ठीक है, और समय कहाँ का बता दिया, 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है भाई? लखनऊ में स्थापना होती है, लखनऊ में इसकी स्थापना की जाती है। भाई याद रखना है आप सबको यहाँ से। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसका ए सही आंसर हो जाएगा। सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे इसके पहले, और एनजी रंगा महासचिव सचिव के रूप में आते हैं। नेक्स्ट पे चले फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 1887 के साथ 887 नंबर। Who was the first nationalist to give the theory of the drain wealth from India to England? भारत से इंग्लैंड में धन निकासी के सिद्धांत को देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, आरसी दत्त, एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वालों का जिक्र करने वाले, बिलो पॉवर्टी अभी पूछा था ना, गरीबी रेखा के बारे में बात करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पर कैपिटा इनकम निकालने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी, पहले व्यक्ति पर कैपिटा इनकम वाले दादा भाई नौरोजी। और हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले कौन थे? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं भाई, ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी।
आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन जो होगा यहाँ से डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर कॉम्बिनेटेड सर्विस? अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्येंद्र नाथ टैगोर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। समय भी था 1863। सिविल सर्विस की परीक्षा को पास करने वाला, जिसका आयोजन लंदन में किया गया था 1922 के बाद, तो जो है ये परीक्षा लंदन के साथ साथ जो है इलाहाबाद में भी होने लगी भाई। इलाहाबाद में भी सिविल सर्विस लिख देते हैं, ठीक है। और पहले व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? सी सही आंसर हो जाएगा। 1863 का समय यहाँ से याद रख सकते हो। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना कर दी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन पहले पढ़ के आ चुके हैं। आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट देखो, द हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड एज ए रेस्पॉन्स टू मुस्लिम फंडामेंटलिज्म इन विच ईयर? किस वर्ष जो है हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी? 1917, 1915, 1925 और 1910। तो एक पॉइंट आप सबको बताया था, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ पे है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1915 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो याद रख सकते हो, मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। 1915 का समय ध्यान रखेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना होती है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में होती है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। Who among the following wrote Anand Math, from where India's national song Vande Mataram has been taken? निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी। मोहम्मद इकबाल जाने जाते हैं भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लिए, सारे जहां से अच्छा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं जिनको क्या मिला था भैया? पहले भारतीय जिनको नोबेल दिया गया था। नोबेल कब? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, साहित्य का, लिटरेचर का जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय जो आनंद मठ की रचना करते हैं जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। और वंदे मातरम जो है वो सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कौन अध्यक्षता करते हैं? रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में, ठीक है भाई, रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। याद रखना। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये भारत माता की पेंटिंग, भारत माता की पेंटिंग। चलो आगे बढ़ाएं फिर क्लास। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, अमार सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय कूका मूवमेंट? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कूका आंदोलन से प्रभावित है या हुआ था? कूका आंदोलन के लिए भैया 1860-70 के दशक को याद रखना है, ठीक है। कूका आंदोलन से उस समय भारत का वायसराय पेपर में पूछा जाता है, वायसराय, तो नॉर्थ बुक था उस समय भारत का वायसराय, उस समय भारत का वायसराय हुआ था।
पंजाब का है प्रसिद्ध कूका आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह ये झारखंड का हो गया है। समय याद रख सकते हो 1855-56 का समय। और कौन इसका नेतृत्व करते हैं? तो सिद्धू और कान्हो के द्वारा जो है, सिद्धू और कान्हो के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। संथाल विद्रोह झारखंड में होता है 1855-56 का समय, आप ध्यान रख सकते हो। इससे पहले एक और विद्रोह आप सबको बताया है, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह, इसका क्या ध्यान रखोगे? मोपला विद्रोह कहां पे होता है? मालाबार केरल में होता है। समय क्या था? 1921 का। किसकी अध्यक्षता में? अली मुस्लियार की अध्यक्षता में जो है, अली मुस्लियार की अध्यक्षता में ये विद्रोह होता है, मोपला विद्रोह। संथाल विद्रोह भी ध्यान रखोगे, कोका आंदोलन भी ध्यान रखोगे, भगत राम सिंह का नाम भी इसमें आप याद रख सकते हो, जिनके नेतृत्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद क्लास नेक्स्ट पे आओ। Who among the following said that English education has enslaved us? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना देगी? अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या मोहम्मद इकबाल? तो सही आंसर क्या है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। राजा राम मोहन राय को जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, इनको संबोधित करते हैं उपाधि के साथ कौन भाई? सुभाष चंद्र बोस, रेडियो पे अपने अनाउंसमेंट के साथ, जब रेडियो पे भाषण दे रहे होते हैं 1944 में। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना आप जानते ही हैं, और मोहम्मद इकबाल अभी हम लोग बात करके आए हैं। चलिए, और एक चीज यहां से क्लियर कर लीजिएगा, अंग्रेजी को शिक्षा, हायर एजुकेशन का, किसका भैया? हायर एजुकेशन का माध्यम बना दिया था। आपको याद है, हायर एजुकेशन का मीडियम बनाया था। कब की बात है? तो ये 1835 का मेकाले की अनुशंसा पर ऐसा किया गया था। मेकाले की अनुशंसा पर 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। Who among the following national leaders was called Grand Old Man of India in British India? निम्नलिखित में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, पृथ्वी चंद्र राय, एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे? तो ये बहुत बहुत आसान क्वेश्चन था। दादा भाई नौरोजी को जो है भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इनसे बहुत सी बातें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1866 में लंदन में। उसके बाद हम लोग पढ़ के आते हैं पिन्सबरी का चुनाव लड़कर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय होते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके साथ साथ याद रख सकते हैं 1893, 1906 और 1886 कलकत्ता के हुए थे तीनों अधिवेशन, और 1893 का लाहौर का अधिवेशन। बाकी दोनों कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं ये भी आप सब इनसे याद रख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी से। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। इन 1921-22 farmer of the Malabar sea coast of Kerala undertook a great uprising which is known as the dash। 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया, जिसे किस रूप में जाना गया? मुंडा विद्रोह, मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह या कोल विद्रोह? मुंडा विद्रोह तो समय हाथ से याद रख सकते हो 1899 1900 का, बिरसा मुंडा। इसका नाम ध्यान रखोगे भाई आप यहां से, बिरसा मुंडा का नाम ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता है झारखंड वाला क्षेत्र, ध्यान रख सकते हो, झारखंड का। ठीक है, मोपला विद्रोह पहले पढ़ के आए हैं 1921-22 में मालाबार में होता है मोपला विद्रोह, अली मुस्लियार के नेतृत्व में, अली मुस्लियार के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह भी पढ़ लिए हैं 1855-56 का, याद रखोगे, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में, सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में। जबकि कोल विद्रोह अगर आप सबसे पूछा जाए तो समय ध्यान रख सकते हो 1829-30 में छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार कहां पे है? रांची में।
छोटा नागपुर के पठार में इसका नेतृत्व किया जाता है भाई। कोल विद्रोह होता है, ये तो बहुत बार आ चुका है। मोपला विद्रोह पहले भी 3 बार हम लोग आज की क्लास में पढ़ लिए इसको। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर, इन विच ईयर द कोया रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? 82, 83, 87, 88, 79, 80, 1879, 80 में जो है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह होता है। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह 1879, 80 में हुआ था। नेक्स्ट पे आओ फिर इसके बाद, नेक्स्ट देखो भाई, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। कब की बात है? तो 1939। याद हो चुका होगा, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज नोन एज लोकहितवादी। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? बाल शास्त्री जंभेकर, दामोदर पांडुरंग, गोपाल कृष्ण अगरकर, गोपाल हरि देशमुख। तो लोकहितवादी, हरि सबके हित में सोचते हैं, लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। दामोदर पांडुरंग के बारे में हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग के द्वारा। अच्छा, क्रांतिकारियों के पिता किसे कहा जाता है, बता सकते हो? हु इज द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी? फादर ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांतिकारियों के पिता। क्रांतिकारियों के पिता जो है किसे कहा जाता है? इन्होंने 1905 में जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। आपका आंसर आना चाहिए भी, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। ठीक है, बताना है किसे कहा जाता है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं 1905 में। क्या नाम होगा? इनको फादर ऑफ मतलब कि क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 इन कलकत्ता। निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी? जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, हस्टिंग और आयरे। जोनाथन डंकन से पढ़ के 1791 में जो है बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, संस्कृत हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू कॉलेज। मैं 2-3 बार आप सबको अलग अलग बार बता चुका हूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में मदन मोहन मालवीय करते हैं। सही आंसर क्या होगा? 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो विलियम जोन्स करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी सही आंसर हो जाएगा भाई। वॉरेन हेस्टिंग, ये हम लोग पढ़ के आते हैं भाई, ये लेके आता है रेगुलेटिंग एक्ट अपने समय में। इसके समय में जो सबसे पहला आप यूं कह सकते हैं जो लॉ की सीरीज स्टार्ट होती है वो ये थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम, द सोशल सर्विस लीग वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय द। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है बॉम्बे में किसके द्वारा की गई थी? सोशल सर्विस लीग बॉम्बे में मानवेंद्र नाथ रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले, नारायण मल्हार जोशी और महादेव गोविंद रानाडे। तो नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में की जाती है। समय याद रख सकते हो 1911 में। कब की बात है? 1911 में। एमजी रानाडे 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन के साथ, याद रखोगे। नेक्स्ट पे आओ, Which of the following rebellions occurred between 1855 to 56? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है 1855-56 में कहां पे होता है? झारखंड में। बताया तो था ना ये, झारखंड में। कौन विद्रोह का नेतृत्व करते हैं? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो है विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह। ऑप्शन जो होगा आपका भाई इस क्वेश्चन का ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है, सिद्धू और कान्हू इसका नेतृत्व करते हैं, झारखंड का था।
चलिए 900 तक हमारे आज क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।